हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपका अपना आनंद यादव। और भाई मैं कल आ चुका हूँ अपने गांव और बस सुबह ही सुबह अभी टहलने ही निकला हूँ अपने खेतों साइड। और भाई यहाँ की सुबह बोले तो स्वर्ग की सुबह, क्योंकि यहाँ की सुबह, गांव की सुबह में जो शांति, जो सुकून और जो यहाँ का पर्यावरण और जितनी शुद्ध हवा यहाँ मिलती है गांव की सुबह में, भाई ना तो शहर में कभी मिल सकती है और ना ही इतनी शांति मिल सकती है। यहाँ सिर्फ भाई गांव में सुबह में सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और सुंदर सी हवा, बाकी ना तो गाड़ी की कोई चहल पहल, ना लोगों का इधर उधर दौड़ना, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। शहरों में यही तो होता है। साला सुबह होते ही किसी को देखो इधर काम में भागने लगा, किसी को देखो उधर काम में भागने लगा। और ये भाई अपना गांव, जब भी कभी भाई शहर में रहते रहते ऊब जाओ ना, थक जाओ ना, कुछ दिन के लिए गांव आ जाओ यार, स्वर्ग सा मिल जाता है एकदम। मानो ऐसा लगता है जैसा जीते जी अपन स्वर्ग में आ गए हो। इतनी अच्छी सुंदर सी बढ़िया सुहावनी हवा और सुबह बढ़िया सूरज की किरणें और यहाँ की हरियाली, एकदम से ऐसा लगता है मानो भाई सच में जीते जी स्वर्ग आ गए हो। मैं दिखाता हूँ आपको अभी यहाँ की हरियाली और अपने गांव के दिनचर्या दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। आज आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ का क्या सिस्टम है। देख सकते हैं भाई आप, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एकदम से शांति, ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं भाई। सब लोग बढ़िया आराम से रहते हैं, प्यार से सब काम करते हैं और सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। और ये सूरज की किरणें भाई, सुबह सुबह ये दृश्य देखना सबके नसीब में नहीं होता यार। जो गांव से बिलोंग करता है ना, बस उसी को मिलता है। बाकी जो लोग सोचते हैं कि मैं यार शहर में सेटल नहीं हो पाया या शहर में रहता हूँ तो बहुत ही अच्छा, जो प्रॉपर रहते हैं सिटी में उनके दिलों से पूछो क्या गुजरती, जिनका गांव से कोई ताल्लुक नहीं है उनसे पूछो क्या गुजरती होगी उनके दिलों। उनको क्या है, कभी वो शांति ढूंढने के लिए कभी इस पहाड़ के लिए टूर में जाएंगे, कभी दूसरी जगह टूर में जाएंगे, कभी यहाँ टूर में जाएंगे, कभी वहाँ टूर में जाएंगे। और एक गांव से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, जब भी उसे लगता है कि यार अब मेरा मन विचलित होने लगा, अब मेरा मन यहाँ शांत नहीं रह रहा, अब मुझको लगता है कि शांति चाहिए, वो सीधा निकल आता है अपने गांव। और गांव की सुबह, गांव की ये हवा और गांव की ये शीतलता भाई एकदम से रूह तक छू लेती है और बढ़िया से भाई मन को एकदम शांति प्रदान। चाहे जितना दिमाग एकदम टेंशन में हो, अंदर कितना भी माइंड रिलैक्स ना रहता हो या कितनी भी दिक्कत हो। और एक बात भाई तुम्हारी अगर शहरों में तबीयत भी बिगड़ रही है, तबीयत भी खराब है, तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है, गांव आ जाओ। शहर में दवा भी ना कराओ, गांव आ जाओ। एक हफ्ते, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते गांव में रुको भाई, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा पूरा स्वास्थ्य एकदम ऐसे सही हो जाएगा मानो कभी खराब ही ना हुआ। क्योंकि यहाँ यार इतनी शुद्ध हवा मिलती है जो कि शहरों में पॉसिबल ही नहीं। वहाँ इतना पॉल्यूशन,
इधर कचरा जल रहा, उधर कचरा जल रहा, ये सब बेकार की चीज़ें। तो इसलिए वहाँ तो अभी सांस लेने में भी दिक्कत होती, क्योंकि हर एक सांस में वो पॉल्यूशन और वही जो है अपना सिस्टम कचरे का सब कुछ अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। और अपने गांव में क्या है, ना तो यहाँ कोई कचरा कहीं जलाता है और ना तो यहाँ कोई इधर उधर कचरा फेंकता है। यहाँ हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। अपना कचरा फेंकने का एक जगह अलग सिस्टम होगा, जलाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नाम मात्र का नहीं होता। गाँव में पॉल्यूशन नाम की भाई कोई चीज़ ही नहीं होती। ये शुद्धता होती है गाँव में। और इसीलिए भाई जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग बाद में, मान लो कोई जैसे बाहर नौकरी करता है या काफ़ी समय से बाहर रह रहा है, तो वो फिर इसीलिए बाद में गांव के लिए भागा करता है, क्योंकि वो जहां अपना बचपना गुजारता है वहाँ की शांति, वहाँ के सुख उसको पता होते, और उसके गांव जैसा सुख और शांति ना तो उसको उसकी नौकरी दे सकती है और ना उस नौकरी से कमाया हुआ पैसा दे सकता है। जाहिर सी बात है, जब तक पैसा कमाओगे, जब तक नौकरी करोगे, कभी इधर भगोगे कभी उधर भगोगे और अपने काम से मतलब रखोगे, ना किसी के पास उठना ना किसी के पास बैठना। और तो और यहाँ तक तो लोग भाई, शहरों में क्या है, लोग तो एक दूसरे से बोलने के लिए भी जो है टाइम नहीं रहता कि यार हटाओ काम के लिए लेट हो जाएगा, मेरा मैं जाऊं। जाहिर सी बात है, जो लोग भाई बाहर रहते हैं वो काम के लिए ही रहते हैं, तो वो इतना एक दूसरे से मिल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते, जिसके चलते अकेलापन और महसूस होने लगता है। और अपना सिस्टम क्या है इधर गाँव में भाई, सुबह होते ही दो लोग इधर से आ गए, दो लोग उधर से आ गए, सयाने हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सुबह सुबह सब लोग भाई एक जगह बैठते हैं, बढ़िया सा एक दूसरे का अपना सुनते और सुनाते हैं क्या किसको प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि फिर उसको टाल दें, बढ़िया एक दूसरे का सुनते हैं, एक दूसरे की परेशानियों में खड़े होते हैं, एक दूसरे की परेशानियों का हल निकालते हैं। ये सुंदरता होती है गांव में। किसी का कोई काम भाई एक लोग नहीं करेगा, उसके आसपास पूरे पड़ोसी, यहाँ तक कि पूरा गांव मिलकर काम कराता है। कोई अपनी लड़की की शादी करता है, कोई बड़ा काम करता है अपने घरों में। तो भाई यहाँ क्या होता है, गांव में लोगों को कहना नहीं पड़ता कि यार तुम आ जाना यार तुम करा देना, तुम आ जाना यार तुम करा देना। भाई अपने आप लोग आते हैं, क्योंकि अभी गांव में वो एकजुटता है जो हमने सुनी थी बचपन में कि यार पहले के लोग ऐसे होते थे, पहले लोग जो है एक दूसरे का बहुत सहयोग करते थे। अभी भी वही है, क्योंकि गांव में ये रिवाज तो नहीं बदलने वाला अभी फिलहाल। तो यही सुख शांति के लिए गांव आना भाई बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ इधर उधर टूर में घूमने से अच्छा है यहीं अपने जो व्यक्ति गांव से बिलोंग करते हैं गांव चले जाओ, गांव की खेती बाड़ी देखो, घूमो फिरो, सब समझ आता है कि गांव से सुंदर ना तो शहर कभी हो सकते हैं और ना हुए थे। चलिए आज दिखाते हैं आपको गांव के कुछ दिनचर्या जो कि बहुत ही सुंदर होती है। गांव का एक व्यक्ति अपना दिन कैसे गुजारता है, क्या क्या किन किन कामों में गुजारता है, दिखाते हैं आपको। और भाई यहाँ का पहला सिस्टम है ये दातून। लोग जगते हैं, बाहर खेतों साइड घूमने जाते हैं, फ्रेश होते हैं,
तोड़ते हैं ये दातून। आज भी लोग ज़्यादातर गांव साइड दातून का ही प्रयोग करते हैं ब्रश करने के लिए। यहाँ आज भी ब्रश को उतनी महत्वता नहीं देते। ये हमने तोड़ी बबूल के पेड़ से दातून, और अभी चलते हैं अपने घर और देखते हैं क्या सिस्टम है घर का, और दिखाते हैं आपको आज के एक हम गांव में रहकर कैसे सरवाइव करते हैं अपना पूरा दिन, और आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारे घर का आंगन, और ये हमारे दादाजी बैठे हैं, बड़े पापा, और ये रही हमारी सारी भैंसें, और ये हमारा घर का पूरा आंगन है। और जाहिर सी बात है कि हम यादव हैं तो भैंसें तो रखेंगे ही, हमारी भैंसें। और यहाँ पर आग जलाकर सिस्टम जो ठंडी का गांव में अक्सर होता है, और भी पड़ चुका है अपने भैंसों के चारा। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर का सिस्टम कैसा है हमारे घर का। ये है हमारे घर का मेन आंगन, और हमारी दादी जी हैं जो कि बहुत ही उम्र की हो चुकी हैं। ये है हमारा पूरा घर का सिस्टम। ये हमारे घर का सामने से फ्रंट व्यू जो कि बहुत ही बढ़िया दिखता है, और काफ़ी बड़ा बना है। और ये अभी खपरेल का घर जो कि गांव में अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये हमारी खड़ी है बाइक जो कि बहुत ही बढ़िया है, होंडा। और सुबह सुबह मिल गई एकदम प्योर दूध की चाय जो कि शहरों में कभी नहीं मिलती, और इसको पीने के बाद भाई बहुत ही बिंदास स्वाद, शुद्ध प्योर दूध और गुड़ की चाय पीते हैं अभी हम चाय। और ये रहे हमारे दोगेश भाई जो कि बहुत समय से हमारे घर में रह रहे हैं। और दिखाते हैं आपको अपना बागड़ बिल्ला, हमारा बागड़ बिल्ला ये रहा। और इन दोनों की दोस्ती भाई एकदम जय वीरू टाइप की। चलिए पीते हैं चाय और आगे का आपको बताते हैं। बस यही है एक गांव में रहने वाले परमानेंट पर्सन का पर डे का काम। अपना सुबह टाइम से जगना, अपने घर के काम करना, और अपने जानवर को अच्छे से चारा डालना, और उसको अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना, और बढ़िया अच्छे से विदाउट टेंशन अच्छे से खाना पीना और रहना, और लोगों के साथ घुल मिल कर रहना। यही है गांव के लोगों का जीवन, जो कि दर्शाता है कि इंसानियत गांव के लोगों में भी बहुत ही ज़्यादा बची, और बहुत ही प्यार से सब लोग रहते हैं। तो चलिए आज के लिए गांव का टूर यहीं ख़त्म करते हैं आपके लिए, और गांव के टूर में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पर डे मैं लाता रहूँगा इसी तरह। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।